Hey dear students, let's talk about your result analysis. देखिए, इस बार इतने कम मार्क्स आए हैं, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इतने कम कम मार्क्स क्यों आए। हालांकि पेपर इस बार 100 मार्क्स में था, सो यू विल गॉट 48 टू 60-70 मार्क्स अप्रोक्स, है ना। तो इतने कम मार्क्स आप लोग ने लाया है 48 से। जिस स्टूडेंट के लास्ट टाइम 120 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, 78 नंबर आ रहे हैं, 87 मार्क्स आ रहे थे, उन स्टूडेंट के भी 44 नंबर आए हैं, 42 नंबर आए हैं, 37 नंबर आए हैं। आई डोंट नो व्हाई इतने कम कम मार्क्स आए कि हम लोग शॉक में हैं कि ये रिजल्ट आएगा कैसा। फिर भी बहुत मुश्किल से कट ऑफ एनालिसिस किया गया है कि इतना सब होने के बावजूद और इतना कम मार्क्स आया है कि हम लोग भी नहीं वो कर पा रहे हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं ऐसी, लाइक आप लोगों ने फोकस की, आप लोग की बहुत कमी रही है। आप लोगों ने जीके के चक्कर में सारे आपके जितने कोर सब्जेक्ट थे ना, आपने उनमें भी सेम हरकतें की है। जीके नहीं बना तो नहीं बना, आप लोग के जो कोर सब्जेक्ट थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनको बिल्कुल सेम कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट बिल्कुल डाउन हो चुका है। और वो इतना डाउन हो गया है कि अब देखिए होता क्या है। वी विल विश दैट कि जो आपका पिछले साल का रिजल्ट है ना 2022 का, ये आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? अगर 2022 का रिजल्ट आ जाता है तो जिस बच्चों के अभी कम नंबर आए हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर सिलेक्शन, उनका एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बट स्टिल वी आर डीलिंग विद पीएनएसटी 2024 कट ऑफ। क्या 30 टू 40 मार्क्स सेफ है? और 30 टू 40 मार्क्स इतने कम कैसे आ गए, मैं ये बोल रही हूँ। हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस है, इतना सब कुछ था, फिर भी 30 टू 40 मार्क्स आए हैं। क्यों ऐसा क्या आ गया, है ना। देखो जरा कि देखिए, रिजल्ट कम आने के बहुत सारे इश्यूज है। कि एक तो आपका एएनएम का सिलेबस सेम हो गया है ना, एएनएम प्लस इसने पीएनएस थे, इसने दोनों का सिलेबस क्या कर दिया, सेम। और एक चीज तो पहले भी क्लियर थी, जब सेम सिलेबस होगा और जब सेम सिलेबस है तो आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है। सारे आपको टॉपिक्स चैप्टर्स बिल्कुल कन्फाइंड दे दिया इसने। अब जब कन्फाइंड दे दिया तो रिजल्ट और एग्जाम डेफिनेटली टफ से मॉडरेट आना था। मैंने बोला था कि पेपर आपका मॉडरेट टू टफ ही आएगा। इसके वजह से आपका रिजल्ट हुआ डाउन। दूसरी चीज ये है कि जब आपने एएनएम का पेपर दिया था तो पीएनएसटी का एनालिसिस तभी का हो चुका था। तो अभी बच्चों ने क्या किया, पेपर तो दिया लेकिन जीके जीएस के चक्कर में चीजें हो गई स्टॉप। और इसी से आपका हो गया सब्जेक्ट स्कोर डाउन। स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाए, सेम स्पीड से क्वेश्चन किए हैं, जिसकी वजह से पेपर्स में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई है। इस वजह से 37, 38, 42 इस तरीके के नंबर आए। तो इतना करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर आगे क्या होगा। फिर भी लेट्स सी योर कट ऑफ, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कट ऑफ अगर पहले बात करें, जैसे आपके 80 टू 85 स्टूडेंट है, 80 टू 85% स्टूडेंट जिनके स्कोर आए हैं आपके एटलीस्ट 48 टू 58 नंबर इन्होंने गेन किया है ना। 48 टू 58 स्कोर इन्होंने गेन किया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके 60 प्लस है ना, तो आपके हो जाएंगे 15 टू 20%, या मैं बोलूँ सिर्फ 10 टू 20% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गेन किया होगा। देखो जरा, 10 टू 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपके 60 प्लस टू 70 प्लस आपके स्कोर किया है। तो व्हाट अबाउट योर कैटेगरी वाइज रिजल्ट, चीजों को समझिए कि इतना सब करने के बावजूद भी आप लोग इतने कम कम नंबर आ रहे हैं। दिस इज रियली शॉकिंग, है ना। देखते हैं रिजल्ट एनालिसिस आपका। यूआर कैटेगरी की मैं पहले सबसे पहले बात करती हूँ। यूआर कैटेगरी की अगर मैं नंबर की बात करती हूँ, यूआर कैटेगरी में आपके लगभग मार्क्स जाएंगे 58, या फिर आप थोड़ा सा अप एंड डाउन कर दो, प्लस माइनस एक दो नंबर ही आगे पीछे होगा यूआर कैटेगरी के। ये लगभग श्योर सिलेक्शन में जाएंगे। 15 टू 20% स्टूडेंट जो होंगे आपके, बिल्कुल सिलेक्शन इनका होगा। व्हाट अबाउट ओबीसी, जिनके नंबर आपके 53 प्लस है, 53 प्लस स्टूडेंट जिनके हैं वो आपके आ जाएंगे ओबीसी कैटेगरी, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी का लगभग जाएगा आपका 48 प्लस माइनस एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है।
ईडब्ल्यूएस के बारे में हम देखते हैं। गेस फॉर ईडब्ल्यूएस, कम जाएगा कट ऑफ या ज्यादा जाएगा? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लगभग 50 अबोव, है ना, 50 के अबोव ही जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। नेक्स्ट देखो आपका एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का लगभग गेस करो कितना आ सकता है, कम या ज्यादा? एसटी कैटेगरी के लगभग आपके जाएंगे 46 या प्लस माइनस 47, या दोज हु विल गॉट 50 के अंदर अगर नंबर आए, 50 नंबर भी आए तो एसटी कैटेगरी वालों का हो जाएगा। इन केस में ओवरऑल बता रही हूँ, जिन स्टूडेंट के 50 प्लस मार्क्स आए हैं, दे आर इन अ वेरी सेफ जोन, है ना, ये आपके सेफ जोन में रहेंगे। दूसरी चीज आप और एक चीज ध्यान दीजिए कि ऐसे बच्चे जिनके 50 प्लस मार्क्स आए वो तो सेफ जोन में है ही है, लेकिन अब देखो एक कंडीशन और आती है कि नॉर्मलाइजेशन है। मान लो किसी स्टूडेंट के 37 नंबर है, 47 नंबर है, 42 नंबर है, बाउंड्री लाइन वाले, है ना, 40 नंबर है, इन स्टूडेंट के अगर 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन में अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो इन स्टूडेंट का श्योर सिलेक्शन हो सकता है। मतलब जब काउंसलिंग होगी तो राउंड्स में इनके हो सकता है लास्ट राउंड तक गॉट सिलेक्शन, है ना, दे गेट सिलेक्टेड। तो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी, कि अगर जिस स्टूडेंट के कम कम मार्क्स आए हैं तो हो सकता है सिलेक्शन राउंड्स में आपके सिलेक्ट हो जाए। एक और चीज कि इतनी सारी जो चीजें हो रही है, हर स्टूडेंट या हर स्टूडेंट देखना चाह रहा है कि कट ऑफ कितना से कितना जाए। जिस स्टूडेंट के 30 नंबर 40 नंबर आए, 35 नंबर आए, परेशान नहीं हुई है। बहुत सारे हमारे पास अभी मल्टीपल ऑप्शन अभी और है, एम्स वगैरह बहुत सी चीजें हैं अभी हमारे पास, हम वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज जिसका फर्स्ट राउंड था वो आप दोबारा स्टडी तैयार करिए, दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वन मोर थिंग इज दैट कि देखिए, जिस स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन में नंबर आ जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स रूमर्स फैला रहे हैं, 70 नंबर, 95 नंबर, है ना, ऐसे कुछ कुछ है स्टूडेंट। अगर आपको पता है इससे अगर नंबर है ज्यादा से एक बच्चा दो बच्चा, 1 से 2 बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन ड्यू टू देयर कोचिंग प्लेटफॉर्म कुछ है ऐसे टीचर्स जो र्यूमर फैला रहे हैं, तो उनसे प्लीज दूर रहिएगा। उस चक्कर में आप अपने आप को कंपेयर नहीं करिए, है ना, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। समझ में आई बात? जितने आपके मार्क्स आए आप उस पर बिल्कुल सेटिस्फाई रहिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा इतने सब जानने के बाद, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हो सकता है कि पुराना रिजल्ट आ जाए 2022 का, तो जिस स्टूडेंट ने पुराना रिजल्ट दिया है या पुराना एग्जाम दिया है वो श्योर हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड वी आर होपिंग दैट कि पुराना जो रिजल्ट था वो आ जाए, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सेफ हो जाएंगे जिस स्टूडेंट के कम मार्क्स आए हैं। रिग्रेट इसी चीज का हो रहा है कि जिस स्टूडेंट के लास्ट टाइम 85 नंबर, 78 नंबर, 80 नंबर आए थे, उस स्टूडेंट के इस बार कम मार्क्स हो गए, उस चीज का बहुत ज्यादा फील है। ठीक है, तो हो सकता है लास्ट ईयर का रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा ये। और जितने मार्क्स आए हैं आपके, वो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, नॉर्मलाइजेशन में अगर बढ़ जाए तो फिर आप एक चीज और, काउंसलिंग में डिले नहीं करना, है ना। काउंसलिंग का विशेष ध्यान रखना कि काउंसलिंग कैसे करवानी है। कुछ स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवा पाते, ऐसा नहीं, मार्क्स कितने भी हो, मस्ट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। समझ में आई बात? पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, बहुत अच्छे से आपको काउंसलिंग करनी है, अपने अपने सबसे पास जितने मेडिकल कॉलेज है उस हिसाब से, या जितने भी डीएमई डीएचएस कॉलेज है उस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है। एक चीज और, आंसर की जब मिलाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है कि कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो आप उस पर मार्क कर सकते हैं। तो चैलेंजिंग का भी ऑप्शन रहता है, अगर आप चैलेंज करना चाहते हो चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर की का भी मैं अभी बता दे रही हूँ कि अगर आंसर की का कोई ऑप्शन आता है तो आंसर की में आपका चैलेंज का ऑप्शन आएगा, तो आपको चैलेंज करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा हो जाएगा तो यू हैव टू चैलेंज। एक मार्क्स आपका रिजल्ट डिफाइन करेगा, है ना, रैंक एनालिसिस कर देता है। तो आंसर की में आप चैलेंज करेंगे और अब आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कितने होते हैं।
ठीक है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताया लगभग ऐसे 1-2 नंबर ही आगे पीछे होगा, लगभग कट ऑफ ऐसा ही रहेगा। 50+ वाले स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन में, दे आर वेरी सेफ। ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग, रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट आएगा, एंड डू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।